Hey everyone, welcome to Smart Crypto Trader Club YouTube चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे BTC की प्रेडिक्शन करेंगे, कहाँ तक जा सकता है, क्या पॉसिबल क्या नहीं। और क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी इसकी, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, लाइक करें वीडियो को अगर पसंद आई तो, और उसके अलावा कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करूँगा जो सवाल हैं आपके। ठीक है, BTC का भी हमने देखा है कि BTC ने डंप किया है तकरीबन 6730 और ऐसा कुछ किया है 50 के पास, 50 से थोड़ा सा नीचे 6750 से। और बहुत सारे सवाल पूछे थे मुझसे। अगर आप ग्रुप में, आप ये वीडियो ग्रुप से देख रहे हैं तो आपको पता है ग्रुप्स के लिंक नीचे हैं। टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में काफ़ी एक्टिव हूँ, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ग्रुप है और सब ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, जब BTC डंप हुआ 6800 से बिलो था, मैंने लोगों को कहा पैनिक सेल ना करना, प्लीज़ डोंट डू इट। पैनिक सेलिंग BTC ना करें क्योंकि ये टेस्ट करेगा, ये ऊपर वापस आएगा, क्योंकि इसे वापस मार्केट टेस्ट करना है। 6900 के प्लस आएगा, वो ऑलरेडी 6896 पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं। और ये 67 के आसपास था, तो मैंने सबको कहा था कि पैनिक सेलिंग मत करिए। और अगर देखा जाए बिटकॉइन कैश काफ़ी पंप हुआ है। उसकी न्यूज़ ये थी कि बिटकॉइन जो है नॉर्मल वाला वो डंप होगा। लोगों ने पैनिक सेलिंग की है बेसिकली, इसलिए इतना नीचे आया है। तो कहते हैं अगले 6 मंथ में जो बिटकॉइन कैश है वो रियल बिटकॉइन हो जाएगा। ये वो लोगों ने नापसंद की है बहुत चीज़। मुझे भी लगा कि ये करते ही ऐसे पैनिक सेल न्यूज़ डालते हैं कि लोग पैनिक हों। पैनिक सेलिंग ना करें, आप सीखें ट्रेडिंग को और टेक्निकल एनालिसिस पे करें कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं। देखें सारे कॉइन डंप हो रहे हैं। पहले ये था कि BTC नीचे जाता था, कॉइन अप होते थे, लेकिन BTC ने सेलिंग हुई, 7000 ब्रेक किया, तो उसके बाद पैनिक सेलिंग स्टार्ट हुई, तो लोगों ने पैनिक सेलिंग शुरू कर दी और हम 200 बिलियन से नीचे भी चले गए। ये वीडियो मैंने भी थोड़ी देर पहले, इस वीडियो से पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, काफ़ी लॉन्ग हो गई थी वो वीडियो क्योंकि उसमें मैंने ये सब कुछ ड्रा किया था वीडियो के दरमियान। और अभी मैं इसमें ऑलरेडी ड्रा हुआ है, मैंने कहा एक शॉर्ट वीडियो बन जाएगी, ये ऑलरेडी अगर ड्रा हुआ है सब कुछ। बेसिकली मैंने उस वीडियो में ये बताया कि अगर पास हिस्ट्री देखी जाए, जब BTC 2900 से 1800 आया था 40% रिट्रेस हुआ था। सेम है जब वो न्यूज़ आई थी JP Morgan 4 की है, वो इस सब न्यूज़ आई थी तो BTC भी 40% रिट्रेस हुआ था। यहाँ 39 के प्लस, यहाँ 40%। और सेम हेयर अगर होता है, रिट्रेस पूरा होता है BTC जैसे पास हिस्ट्री है, ठीक है, पास हिस्ट्री में अगर देखा जाए BTC रिट्रेस होता है तो BTC ऐसे हो सकता है, अभी आएगा 62 पे, 62 पे पहले ये अभी बाउंस करेगा जहाँ पे ये आया, ठीक है। यहाँ पे BTC आया था 6730 पे आया था, तो यहाँ से ये बाउंस होगा 6900 प्लस पे, ऑलरेडी 6895। अगर आपको मैं पोस्ट दिखाऊँ फेसबुक की, एक आपको अभी फेसबुक की पोस्ट दिखा देता हूँ। मैंने भी ये पोस्ट की थी। अभी मेरा जो कंप्यूटर है, फेसबुक बहुत स्लो कर देता है। कंप्यूटर को काफ़ी स्लो कर देता है फेसबुक मेरे कंप्यूटर को। बेसिकली फेसबुक सिर्फ स्लो होता है, उसके अलावा सब कुछ फास्ट ही होता है। एनीवेज, जब तक ये लोड होता है मैं इतनी देर में आपको कुछ और बता देता हूँ। ऑलमोस्ट हम 6899 पे हैं, ठीक है। मेरी बिड लगी हुई है 6895 पे, एक सेलिंग होगी, बिटकॉइन सेल होगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा 69 के ऊपर है 6940। और उसके अलावा भी मैं थोड़ा सा मैंने और डिपॉजिट किया है बिटफिनिक्स पे। बिटफिनिक्स में हाई वॉल्यूम है और इजी होता है, बिट्रिक्स में मैं नहीं ट्रेड करता, बिट्रिक्स में बहुत स्लो है सिस्टम सारा। उसके अलावा हाँ, हम 6900 हो गए हम। और ये मेरा फेसबुक नहीं चल रहा, अभी मैं वापस खोलता हूँ, ये बहुत टाइम वेस्ट करेगा। अभी 6900, चलें ये खुल गया। अब मैंने पोस्ट की थी 2 घंटे पहले की बात है। 2 घंटे पहले प्राइस मैं आपको बताता हूँ कहाँ थी। 2 घंटे पहले प्राइस काफ़ी पीछे थी। पहले 2 घंटे पहले प्राइस 67 के आसपास थी। मैंने कहा जाएगा, पैनिक सेलिंग मत करिए, ठीक है। वन मोर टेस्ट होना है 6800 to 7K। गाइस डोंट डू पैनिक सेलिंग। मैं यहाँ पे हर वक्त अपडेट देता रहता हूँ हर किसी को। अगर
ये फ्री है ग्रुप ज्वाइन करना, इसका लिंक नीचे होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने बताया था किस बारे में, हाँ 6900 के प्लस हम चले गए, चलो ये अच्छा हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ तक जा सकता है। BTC जो है अभी इसने बाउंस किया है, अब मुझे लगता है ये 7000 के पास जाके, ठीक है, वहाँ से 7100 भी मे भी जाए, कोई पता नहीं है, पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। अगर जाता है वहाँ से ये बाउंस करेगा, ये ब्रेक करेगा, ब्रेक आके 6200 के आसपास आएगा, ठीक है, वहाँ पे अराउंड 6200। उसके बाद ये वापस बाउंस करेगा, टेस्ट करेगा 66 6800 700 66 6700 की जो सपोर्ट है वो टेस्ट करेगा, और उसके बाद ये नीचे आएगा। और मुझे लगता है इस बार ये 5500 या 5K ऐसे किसी रेंज में आएगा। वजह ये मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि इस एरिया में भी बहुत सपोर्ट है, ये सारा एरिया काफ़ी सपोर्ट का एरिया है, ठीक है। एक सेकेंड, ये काफ़ी सपोर्ट का एरिया है, यहाँ पे कहीं भी बाउंस हो सकता है और ऊपर जा सकता है, और यहाँ से 55 से या 4800 4900 से हो सकता है, क्योंकि 40% अगर देखा जाए 39% यहाँ पे बनती है, और यहाँ पे ये हमारे पास 61.8 का एरिया है, 61.8 पे बहुत ज़्यादा मार्केट बाउंस होती है, यहाँ पे भी हो सकती है, और या 50% फिर लेवल पे हो सकती है, और 50% मूविंग एवरेज भी है, 100% भी है, इन दोनों में से हो सकती है, डिपेंड होता है, न्यूज़ आती है कोई पैनिक न्यूज़ तो सेलिंग होगी तो आएगा, वरना मुझे लगता है कि हम 55 से ही बाउंस कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, और हम 60 से नीचे आ ही ना 6000 से। ये सिर्फ फ्यूचर ही बता सकता है, हम नहीं बता सकते, हम तो सिर्फ देख के बता सकते हैं कि लास्ट पास में इतना हुआ था, यहाँ पे 3000 रिट्रेसमेंट हो रही है, $3000 पर बिटकॉइन, फिर पास में 1200, फिर 2000 हुई थी, अब 3100 हो रही है। अगर मैंने अपने 30% बिटकॉइन सेल किए थे, अभी मैं और करूँगा, अभी बिल्कुल मेरा एक सेल ऑर्डर हिट होने वाला है। अभी मैंने 68.95 पे लगाया था, और सेकंड में लगाया था 69.40 पे, हम देखते हैं क्या होता है। मैंने बिटफिनिक्स पे लगाया था, ये कॉइन बेस का है और वो बिटफिनिक्स का है, अगर ये हम क्रॉस करते हैं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आ सकता है 7050 तक ये आ सकता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं। एंड ऑफ द डे इसने नीचे ही जाना है, अगर ऊपर भी जाता है एक लेसन लर्न करूँगा कि मुझे वेट करना चाहिए था, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, मैं थोड़ा नीचे सेल कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर, फिर करते करते ऊपर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक सेलिंग की हुई है, मेरी एवरेज सेलिंग 7500 के ऊपर है, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में हूँ बिटकॉइन के साथ। अगर देखा जाए तो मेरा प्रॉफिट तकरीबन 2500 to $3000 प्रॉफिट है अभी, अगर बिटकॉइन को मैं बाय करता हूँ 2000 to 3000, क्योंकि अभी ये बिटकॉइन की प्राइस ऊपर थोड़ी चली गई है। अगर 67 पे मैं सेल कर देता नीचे जब आया था, लेकिन मैं वेट करूँगा, क्योंकि पेशेंस, मुझे पता है एक चीज़ का जो नीचे आ सकती है, हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी, तो मुझे क्या जल्दी है सेल करने की। तो ये ABC करेक्शन होती है। ABC करेक्शन क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये पूरा एलीट वेव है, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, ये साइकिल स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, इसने पूरा मार्केट साइकिल किया, देखें 1 2 3 4, जो 4 होता है वो 1 से ऊपर ही रहना चाहिए, ये 5 पूरा मार्केट साइकिल किया, फिर इसके साथ करेक्शन भी तो पूरी आनी है। लेकिन जब ये करेक्शन हो जाएगी उसके बाद बिटकॉइन वो 10,000 तो ज़रूर जाना ही चाहिए, 10,000 12,000 से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि जब एक दफ़ा ये हो जाएगी उसके बाद फर्स्ट वेव ही हमारी तकरीबन 6000 7000 तक आनी है, फिर ऊपर जाते काफ़ी इसमें अभी देखनी है हमने ग्रोथ। ये तो पहली सिर्फ करेक्शन हो रही है, इसमें काफ़ी पैनिक सेलिंग, काफ़ी मार्केट पैनिक होगी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ तक 6000 और 5500 तक आनी है, यहाँ तक आई तो काफ़ी कम खराब है, लेकिन उसके बाद बाउंस बहुत जल्दी होना है। एक और चीज़ RSI बहुत यूज़फुल इंडिकेटर है, अगर आप देखें यहाँ पे जब आया था ये 30 RSI से बाउंस हुआ था, और सेम थिंग जब यहाँ पे मार्केट आई थी ये 40% रिट्रेस हुआ था, यहाँ पे 30
RSI से बाउंस हुई थी। अगर अब राइट नाउ हम 58 RSI पे हैं, न्यू जो करेक्शन है, मुझे लगता है हम वापस यहाँ 30 पे आएंगे और वो हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है। देखा, अगर आप देखें यहाँ पे आई थी मार्केट पहली बार, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे आई थी, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, देन ये C हो गया। C थोड़ी सी लेंथ नीचे आती है ज़्यादा, काफ़ी बड़ी होती है A से। ये बेसिकली B तो होती है छोटी सी है, थोड़ी सी ऊपर आती है। और ये देखें यहाँ भी ऐसे ही होना है, यहाँ पे ये A, ये फिर B टेस्ट होगा, यहाँ पे थोड़ी सी और नीचे आनी है, यहाँ पे फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे, जैसे हमने यहाँ किया है। तो होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से और हेल्प मिली होगी आपको। और थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे काफ़ी वीडियो आने वाली हैं क्रिप्टो रिलेटेड। मैं कोशिश करता हूँ ऐसी वीडियो डालूँ जो कोई और नहीं डालता। वजह ये है क्योंकि कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू गाइस लेटर। बाय।